दोस्तों आज हम यूएसबी के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपके पास में भी यूएसबी ड्राइव या एसडी कार्ड होगा जो राइट प्रोटेक्टेड हो जाता होगा। तो अब हम चेक करते हैं राइट प्रोटेक्टेड होता क्या है। जैसे जस्ट लाइक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये एक पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव राइट प्रोटेक्टेड हो गई है। राइट प्रोटेक्टेड दैट मीन्स अगर हम कोई डेटा कॉपी करेंगे इस पेन ड्राइव में तो ये कॉपी नहीं होगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ राइट प्रोटेक्टेड कैसे होती है। ये एरर आती है। दोस्तों आप देखेंगे, हाँ, यहाँ पे आ गया द डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड। ठीक है दोस्तों। अब हम इसको आप ट्राई करोगे तो होगा नहीं, चाहे जितनी बार आप ट्राई करोगे। तो इसके लिए हम रजिस्ट्री में कुछ वैल्यूज होती हैं उनको चेंज करना होता है हमें। पहला ऑप्शन सी है रजिस्ट्री में वैल्यू चेंज करना। अगर उससे हो जाता है तो बेटर है, वरना हम डिस्प यूज करेंगे, कमांड होती है उसके थ्रू करेंगे। सॉरी। तो पहले रजिस्ट्री का देख लेते हैं। तो रजिस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्री के बारे में पता नहीं होगा। तो रजिस्ट्री के लिए एक कमांड होती है रेच एडिट, REGEDIT, रेज एडिट। आप एंटर करोगे तो रेज एडिट में सबसे पहले रेज एडिट में आप मेरे सारे वीडियोस अगर देखोगे विंडोज 10 वाले, तो मैं उसमें आपको पूरी रजिस्ट्री की पूरी डिटेल्स बताऊंगा, कितनी हीप्स होती हैं और कौन सी हीप्स किस लिए होती है। तो सबसे पहले अगर हम यूएसबी की बात कर रहे हैं तो लोकल मशीन हीप्स पे जाएंगे। फिर उसके बाद सिस्टम पे जाएंगे। सिस्टम पे जाने के बाद कंट्रोल्स सेट्स पे जाएंगे। सिस्टम पे जाने के बाद कंट्रोल सेट्स पे जाएंगे। कंट्रोल कहाँ गया? ओके, कंट्रोल ऑलरेडी ओपन है। कंट्रोल सेट्स के बाद हम जो कंट्रोल सेट्स के बाद जाना होता है हमें कंट्रोल में, फिर स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज में जाना होता है। स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी, स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी इसमें नहीं है, तो स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने सिस्टम में देख सकते हो, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी का फोल्डर ऑलरेडी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दैट मीन्स क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। बट जैसे कि मेरे इसमें मेरे मतलब कंप्यूटर मेरी रजिस्ट्री में स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी के नाम से कोई फोल्डर नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी, इसका नाम भी जैसा नाम है स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हम इसका नाम रखेंगे स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी। अब हम इसमें 32 बिट की डी वर्ड के नाम से 32 बिट की वैल्यू बनाएंगे, जिसका नाम, जिसकी वैल्यू और नाम, जिसकी वैल्यू हम 0 रहने देते हैं और इसका नाम राइट प्रोटेक्ट कर देंगे। वैल्यू बना ली है। अब उसको राइट प्रोटेक्टेड वैल्यू, राइट प्रोटेक्ट लिखना है आपको। राइट प्रोटेक्ट में स्पेस नहीं होना चाहिए। राइट प्रोटेक्ट आप देख सकते हो WRITE प्रोटेक्ट, PROTECT प्रोटेक्ट।
ठीक है। अब हम अपना सिस्टम रिबूट करेंगे, देन उसके बाद पेन ड्राइव करेंगे, पेन ड्राइव चेक करेंगे। इसके लिए मैं अपना वीडियो पॉज कर रहा हूँ। हमने जो रजिस्ट्री से चेंजेस किया था, आप चेक करते हैं कि पेन ड्राइव वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम एक फाइल मैंने कॉपी किया और पेन ड्राइव में पेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों अभी भी पेन ड्राइव हमारी राइट प्रोटेक्टेड आ रही है। तो अब एक सेकंड ऑप्शन बचा है ओनली, उससे उससे मे बी डेटा डिलीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो हम सेकंड ऑप्शन अपना ट्राई कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन ट्राई करने के लिए दोस्तों कुछ कमांड्स होती है हमारी। सबसे पहले डिस्क पार्ट चलाते हैं। डिस्क पार्ट क्या होता है? डायरेक्टरी के पार्टीशंस की डिटेल देगी हमें। तो डिस्क पार्ट चलाने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cmd, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप रन कराएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क पार्ट, सॉरी, ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्क पार्क में आ गए। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डिस्क रजिस्टर्ड है। दो डिस्क दिखा रहा है, डिस्क जीरो हमारी मेरी जो हार्ड ड्राइव है वो है, और डिस्क वन है जो कि पेन ड्राइव है। उसका साइज 14 GB की पेन ड्राइव है, फ्री साइज 0 KB दिखा रहा है। ठीक है, आप इसको चेक कैसे कर सकते हो? मैं अभी पेन ड्राइव रिमूव करता हूँ, फिर से लिस्ट डिस्क कमांड चलाऊंगा। देखिए है, पेन ड्राइव रिमूव करते ही पेन ड्राइव डिस्क वन रिमूव हो गई। अब मैंने पेन ड्राइव फिर से लगाई है और पेन ड्राइव का पॉपअप भी आ गया, और आप देख सकते हैं। अब उसके बाद कमांड है सेलेक्ट डिस्क, डिस्क सेलेक्ट डिस्क। अब हमें कौन सी डिस्क सेलेक्ट करनी है? डिस्क वन करनी है, सेलेक्ट डिस्क वन। ये डिस्क हमने सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद जो कमांड है वो है एट्रीब्यूट डिस्क क्लियर रीड ओनली। अगर दोस्तों ये कमांड चलाने के बाद अगर नहीं होती है, पेन ड्राइव राइट प्रोटेक्टर डिसेबल नहीं होता है, तो इसका मतलब आपकी पेन ड्राइव खराब हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसे फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट के लिए पार्टीशन 32 यूज कर रहा हूं मैं, फैट 32। दोस्तों फैट 32, फैट 16 और NTFS तीन पार्टीशंस होते हैं विंडोज में। फॉर्मेट fs इक्वल टू फैट 32। ठीक है, ये टाइप करने के बाद, सॉरी कमांड में मिस्टेक हुआ है, फॉर्मेट में डबल ए 2 बार प्रेस हो गया, तो मैं उसको सिंगल ए कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आई थिंक मेरी पेन ड्राइव जो है NTFS पार्टीशन पे काम करती है, तो मैं इसको NTFS कर दूंगा। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ, फिर ट्राई करके देखते हैं USB में कुछ कॉपी करके। दोस्तों अभी भी राइट प्रोटेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब है मैंने कमांड में डिस्क पार्ट, इसको फॉर्मेट करके देखते हैं एक बार, और यहाँ से भी फॉर्मेट ट्राई करके देख सकते हैं हम।
दोस्तों इसका मतलब है ये पेन ड्राइव खराब हो चुकी है।